सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, अब मैं कश्यप की पत्नियों से उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रों का वर्णन करताई अदिति, दिदि, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु, विश्वा और मुनि, ये 13 कश्यप को पत्रियां थीं। अब इनके पुत्रों का वर्णन सुनिए। चाक्षुष मनु के कार्यकाल में जो तुषित नाम के देवगण थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य के नाम से प्रख्यात हुए। इनके नाम हैं इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, यम, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु। ये सभी सहस्र किरणों से संपन्न हैं और 12 आदित्य कहे जाते हैं। अदिति ने मरोचनंदन कश्यप के संयोग से इन श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया था। महर्षि कृशाश्व के पुत्र देवप्रहरण नाम से विख्यात हुए। द्विजवरों, ये देवगण प्रत्येक मनवंतर तथा प्रत्येक कल्प में उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। हमने सुना है कि दिति ने महर्षि कश्यप के संपर्क से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्रों को प्राप्त किया था। हिरण्यकशिपु के उसी के समान पराक्रमी प्रहलाद, अनुहाद, संहाद और हाद नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से प्रहलाद के 4 पुत्र हुए आयुष्मान, शिवी, बाष्कल और चौथा विरोचन। उस विरोचन ने बलि को पुत्र रूप में प्राप्त किया। विप्रवरो, बलि के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें बाण ज्येष्ठ था। इसके अतिरिक्त धृतराष्ट्र, सूर्य, चंद्र, चंद्रांशुतापन, निकुंभनाभ, गुरवक्ष, कुक्ष, भीम, विभीषण तथा इसी प्रकार के और भी बहुत से पुत्र थे, जो बाण से छोटे परंतु सभी श्रेष्ठ गुणों से संपन्न थे। उनमें बाण के सहस्र भुजाएं थीं और वह समस्त अस्त्रसमूहों का ज्ञाता था। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसके नगर में निवास करते थे। उसने अपनी तपस्या के प्रभाव से पिनाकधारी शंकर जी की समता वाले महाकाल पद को प्राप्त कर लिया था। दिति के द्वितीय पुत्र हिरण्याक्ष के उलूक, शकुनी, भूत संतापन और महानाभ नामक पुत्र हुए। इनसे उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रों की संख्या 77 करोड़ थी। वे सभी महान बलशाली, विशाल शरोर वाले, नाना प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ और महान ओजस्वी थे। 15 इसी प्रकार दनु ने भी कश्यप के संयोग से 100 बलशाली पुत्रों को प्राप्त किया, जिनमें महाबली विप्रचित्ति प्रधान था। इसके अतिरिक्त द्विमूर्धा, शकुनी, शंकुशिरोधर, अयोमुख, शंबर, कपिश, वामन, मारीचि, मेघवान, इरागर्भशिरा, विद्रावण, केतु, केतुवीर्य, शतहद, इंद्रजित, सप्तजित, वज्रनाभ, एकचक्र, महाबाहु, वज्राक्ष, तारक, असिलोमा, पुलोमा, बिंदु, महासुर, बाण, स्वरभानु और वृषपर्वा, ये तथा इसी प्रकार के और भी दनु के पुत्र थे। इनमें स्वरभानु की प्रभा, पुलोमा की शची, मय की उपदानवी, मंदोदरी और कुहू, वृषपर्वा की शर्मिष्ठा, सुंदरी और चंद्रा तथा वैश्वानर की पुलोमा और कालका नाम की कन्याएं थीं। इनमें महान बलशालिनी एवं बहुत सी संतानों वाली पुलोमा और कालका मरीचि पुत्र कश्यप की पत्रियां थीं। इन दोनों से पूर्व काल में 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई थी। पूर्व काल में मरीचिनंदन कश्यप ने इन्हीं पुलोमा और कालका के गर्भ से पौलोम और कालके संज्ञक दानवों को पैदा किया था, जो हिरण्यपुर में निवास करते थे तथा ब्रह्मा से वरदान प्राप्त होने के कारण वे देवताओं के लिए भी अवध्य थे, परंतु विजय अर्जुन ने उनका संहार कर डाला। विप्रचित्ति ने सिंहिका के गर्भ से सैंहिके संज्ञक पुत्रों को जन्म दिया, जिनकी संख्या 13 थी। ये हिरण्यकशिपु के भांजे थे। उनके नाम ये हैं व्यंस, कल्प, राजेंद्र, नल, वातापी, इलवल, नमुचि, श्वसृप, अजन, नरक, कालनाभ, सरमाण तथा प्रसिद्ध कालवीर्य। ये सभी दनुवंश को बढ़ाने वाले थे। दैत्य संहाद के पुत्र निवातकवच के नाम से विख्यात हुए। वे संपूर्ण देवताओं, गंधर्वों, नागों और राक्षसों द्वारा अवध्य थे, किंतु अर्जुन ने शिवजी का आश्रय ग्रहण करके रणभूमि में उन्हें यमलोक का पथिक बना दिया। ताम्रा ने कश्यप से शुकी, शेनी, भासी, सुग्रीवी, गृधिका और शुचि नामक 6 कन्याओं को जन्म दिया। इनमें शुकी ने धर्म के संयोग से शुक और उलूकों को उत्पन्न किया।
शेनी से शेन बाज तथा भासी से कुरर चकवा की उत्पत्ति हुई। गृधि ने गौधों, पेंडकियों और कबूतरों को पैदा किया। शुचि के गर्भ से हंस, सारस, क्रौंच और प्लव, कारंडव या विशेष जल पक्षी प्रादुर्भूत हुए। सुग्रीवी ने बकरा, घोड़ा, भेड़ा, ऊंट और गधों को जन्म दिया। इस प्रकार यह ताम्रा के वंश का वर्णन किया। अब विंता की वंश परंपरा के विषय में सुनिए। विंता के दो पुत्र गरुड़ और अरुण आकाशचारी छोटे बड़े समस्त पक्षियों के स्वामी हैं। उसकी तीसरी संतान सौदामिनी नाम की कन्या है, जो गगन मंडल में विख्यात है। अरुण के संपाति और जटायु नाम के दो पुत्र हुए। उनमें संपाति के पुत्र बभ्रु और शीघ्रग नाम से विख्यात हुए। जटायु के दो पुत्र कर्णिकार और शतगामी नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके अतिरिक्त जटायु के सारस, रज्जुवाल और भेरुंड नामक पुत्र भी थे। इन पक्षियों के पुत्र पौत्रों की संख्या अनंत है। सुवरक, सुरसा तथा कद्रु के गर्भ से सहस्र फनों वाले एक 1000 सर्पों की उत्पत्ति हुई। परंतप उनमें 26 प्रधान हैं। उनके नाम ये हैं शेष, वासुकी, करकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्म, अश्वतर, तक्षक, एलापत्र, महापद्म, धृतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंष्ट्र, शुभानन, शंकुरोमा, बहुल, वामन, पाणिन, कपिल, दुर्मुख और पतंजलि। इन सभी सबके पुत्र पौत्रों की संख्या अगणित थी, परंतु प्राचीन काल में जन्मेजय के सर्पयज्ञ में इनमें से प्रायः अधिकांश जला दिए गए। क्रोधवशा ने अपने ही नाम वाले क्रोधवश नामक दंष्ट्रधारी 1,00,000 राक्षसों को जन्म दिया, जो भीमसेन द्वारा कर दिए गए संपत वाली सुरभि ने महर्षि कश्यप के संयोगलेयों तथा सुंदर अली गायों और भैंसों को उत्पन्न किया। मुनि ने मुनि समुदाय तथा अप्सरा समूह को पैदा किया। उसी प्रकार अरिष्टा ने बहुत से विचार और गंधर्व को जन्म दिया। इससे समस्त वृग, वृक्ष, लता और झाड़ी आदि को उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार विश्वा ने करोड़ों यक्षों और राक्षसों को पैदा किया तथा दिति ने कश्यप के संपर्क से 49 मरुतों को उत्पन्न किया, जो सभी धर्मज्ञ और देवप्रिय थे। नमो नारायणाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।